नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के टॉप 5 दबंग छवि के राजनेता के बारे में। आइए जानते हैं इनमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1, दिलीप मिश्रा। दिलीप मिश्रा का जन्म प्रयागराज में हुआ। दिलीप मिश्रा प्रयागराज जिले के लवन कला औद्योगिक क्षेत्र यमुनानगर के निवासी हैं। दिलीप मिश्रा चाका के पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य रही हैं। आपको बताते चलें, दिलीप मिश्रा की गिनती बाहुबलियों में होती है। दिलीप मिश्रा के ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई लगातार कर रही है। अब तक 12 संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चल चुका है। दिलीप मिश्रा का गैंग लगातार 3 से बढ़कर 17 हो गई है। इनके सदस्यों में इनके पत्नी और बेटे का नाम भी जुड़ गया है। वर्तमान में वे फतेहगढ़ जेल में बंद हैं। माफिया और पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्र की गैंग की नई लिस्ट प्रशासन के द्वारा जारी की गई थी। इनमें 17 लोगों का नाम आ गया है। इन पर 46 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें पिछले कुछ साल पहले जून को एक सपा नेता और आरएसएस कार्यकर्ता को जान से मारने की सुपारी लेने वाले नीरज सिंह अखंड प्रताप सिंह को उन्होंने अपने कॉलेज में संरक्षण दे रखा था। इस मामले को कौतूहल बनने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उस समय 3 से बढ़कर 13 सदस्य उनके गैंग में हो गए थे। 2010 में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर हुए रिमोट बम से जानलेवा हमले में दिलीप मिश्रा आरोपी हैं। दिलीप मिश्रा को भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के बेहद करीबियों में से गिनती होती है। दिलीप मिश्रा प्रयागराज के चाका के ब्लॉक प्रमुख लंबे समय तक रहे हैं। उन पर चर्चित डॉक्टर बंसल की हत्या में भी नाम आया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नंबर 2, बिजमा यादव। बिजमा यादव का जन्म 1971 में इलाहाबाद में हुआ था। बिजमा यादव की शादी जवाहर यादव उर्फ पंडित से हुई थी। वर्ष 1993 में सपा के टिकट से झूसी विधानसभा से मैदान में उतरे थे। इसी सीट से जीत दर्ज कर पहली बार जिले में पार्टी का खाता खोला था। तत्कालीन सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने उनको गले लगा लिया था। जवाहर पंडित की गिनती मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबियों में होती थी। उनकी गिनती दबंग नेताओं में होती थी। 13 अगस्त 1996 की शाम करीब 7 बजे जवाहर पंडित कार से सिविल लाइंस की तरफ जा रहे थे। पहले सिनेमा के पास अत्याधुनिक असलहों से लैस हमलावरों ने गोलियों से भून उनकी हत्या कर दी थी। जवाहर के कत्ल से सियासी भूचाल मच गया था। जवाहर पंडित की अंत्येष्टि में मुलायम सिंह यादव यहाँ आए थे। बिजमा यादव के सिर पर हाथ रखकर सांत्वना दी थी। बोले थे कि वह उनकी छोटी बहन है। अब इस परिवार की रखवाली की जिम्मेदारी उनकी है। जवाहर पंडित की हत्या से खाली से झूसी विधानसभा सीट पर उसी वर्ष उपचुनाव हुआ। सपा ने बिजमा यादव को मैदान में उतारा था। जनता ने भी अपने कदम आगे बढ़ाए और बिजमा को विधानसभा में पहुंचा दिया। कम पढ़ी लिखी और घर में गृहिणी की भूमिका निभाने वाली बिजमा यादव विधायक बनी तो उन्होंने फिर मुड़कर नहीं देखा। थोड़े ही समय में उनके तेवर की हर तरफ चर्चा होने लगी। उन्हें दबंग छवि की पहचान मिली। वर्ष 2002 में फिर सपा ने उन्हें इसी सीट से उम्मीदवार बनाया और बिजमा ने पुनः विजयश्री हासिल की। इसके बाद वर्ष 2007 का चुनाव वह हार गई। पर सीमन के बाद यह सीट फूलपुर विधानसभा हो गई और 2012 के चुनाव में सपा ने उन्हें प्रतापपुर से टिकट दिया। बिजमा यादव ने पार्टी को निराश नहीं किया और इस सीट से जीत दर्ज की। हालांकि इसी सीट से 2017 के चुनाव में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा था। वर्ष 2022 के चुनाव में एक बार फिर सपा ने उन्हें इसी सीट से उम्मीदवार घोषित किया था। एक तौर पर देखा जाए तो सभी चुनाव में पार्टी ने बिजमा यादव को टिकट दिया, कभी उनका टिकट नहीं काटा। इसके पीछे वजह है कि मुलायम सिंह यादव ने उनको अपनी जो छोटी बहन कहा था और जवाहर पंडित की हत्या के बाद पूरे परिवार की रखवाली का वचन दिया था, जिसे आज तक निभाया जा रहा है। वर्तमान में 2022 के चुनाव में बिजमा यादव
विधानसभा का चुनाव जीतने में सफल रही हैं। नंबर 3, बच्चा पासी। बच्चा पासी प्रयागराज के धूमनगंज के रहने वाले हैं। निहाल उर्फ बच्चा पासी का आपराधिक इतिहास साल 2001 से शुरू हुआ, जब उस पर पहली बार आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। फिर इसी साल बच्चा पर नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप लगा और केस दर्ज हुआ। फिर सिलसिला बनता गया। साल 2003 में फिर उस पर सिविल लाइन इलाके में लूट हत्या मामला दर्ज हुआ। साल दर साल बढ़ते जुर्म के साथ मुकदमे की फहरिस्त भी लंबी होती चली गई। बच्चा जरायम की दुनिया में चर्चित तब हुआ जब उसका नाम साल 2006 में मुंबई के काला घोड़ा शूटआउट में आया। इसी शूटआउट ने बच्चा पासी को बच्चा भाई में बदल दिया। अब इलाहाबाद में उसका खौफ और बढ़ गया, क्योंकि उसे अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का गुर्गा कहा जाने लगा। इसी काला घोड़ा कांड में खान मुबारक, जफर सुपारी और राजेश यादव का नाम भी सामने आया था। बच्चा इस शूटआउट के मामले में मुंबई में जेल में रहा, पर बाद में वह बाहर आया। साल 2007 में आया तो उसका नाम इलाहाबाद के कचहरी लूट व हत्या में आया, लेकिन इसी साल वह बसपा के टिकट पर पार्षद बन गया। यह पहली बार था जब बिना किसी राजनीतिक अनुभव के बच्चा सियासत में कदम रख चुका था। साल 2012 में अपनी पत्नी रजिता को चुनाव में उतारा और पार्षद बनाया। साल 2017 में एक बार फिर बच्चा ने दूसरी बार पार्षद चुनाव जीता। बच्चा पासी पिछले 13 साल से इस सीट से काबिज है। अपराध की दुनिया में रंग जमाने के बाद बच्चा पासी ने राजनीति में धाक जमाई। खौफ और सियासी गठजोड़ ने उसे कई सालों तक कुर्सी पर टिका रखा। धूमनगंज निवासी निहाल उर्फ बच्चा पासी पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। इसके अलावा वह सुलेम सराय से 2 बार पार्षद भी रह चुका है। नंबर 4, कुंवर रेवती रमन सिंह। कुंवर रेवती रमन सिंह का जन्म 5 अक्टूबर 1943 प्रयागराज में हुआ। वे प्रयागराज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, बेनी प्रसाद वर्मा और आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। वे इलाहाबाद के करछना विधानसभा क्षेत्र से 7 बार विधायक रह चुके हैं और 2004 के आम चुनाव में लोकप्रिय भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी को हराने के बाद वे 2 बार इलाहाबाद से सांसद बनने में कामयाब रहे। वे इसके बाद इसके राज्यसभा के लिए चुन लिए गए थे। उन्हें सिंचाई मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री भी बनाया गया था। नंबर 5, उदय भान करवरिया। उदय भान करवरिया उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख राजनीतिक और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति हैं। उनका जन्म प्रयागराज के पूर्व में इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता वशिष्ठ नारायण करवरिया, जिन्हें भुक्खल महाराज के नाम से जाना जाता था, प्रयागराज में एक प्रभावशाली माफिया डॉन थे। भुक्खल महाराज ने राजनीति में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। उनका देहांत कार एक्सीडेंट में हो गया था। उदय भान करवरिया ने इलाहाबाद की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान IERT से इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की, जहां वे अपने बैच में तीसरे स्थान पर रहे। स्नातक के बाद उन्हें दिल्ली की एक प्रतिष्ठित कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला, लेकिन पिता की देहांत के बाद उन्होंने पारिवारिक व्यवसाय और राजनीति में कदम रखने का निर्णय लिया। राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हुए उदय भान 1996 में इलाहाबाद जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 2002 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 12 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और विधायक बने। वर्ष 2007 में उन्होंने पुनः इसी सीट से जीत हासिल की। वर्ष 2012 में इलाहाबाद उत्तर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। उनकी पत्नी नीलम करवरिया 2017 में मेजा विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर विधायक चुनी गई थी। उदय भान करवरिया का नाम कई आपराधिक मामले से जुड़ा रहा है। 1996 में समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर यादव की हत्या के मामले में उन्हें और उनके भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि अच्छे आचरण के आधार पर 2024 में उन्हें समय पहले रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई के बाद उदय भान करवरिया ने कहा कि वे 2 राजनीतिक दलों के षड्यंत्र के शिकार हुए थे। उनकी पत्नी और समर्थक उन्हें जेल में लेने के लिए पहुंचे थे। हाल ही के दिनों में नीलम करवरिया का देहांत हो चुका है।
आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ना जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।